नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट। मैं हूं नवीन। बिहार चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार की कुछ पार्टियां फिलहाल चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हैं। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ सीटों पर उपचुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों से कोरोना में मतदान कराने को लेकर सुझाव मांगे हैं। राजनीतिक दलों से अपने सुझाव 27 जुलाई तक आयोग को उपलब्ध कराने को कहा गया है। आयोग ने दलों से पूछा है कि देश कोरोना महामारी से गुजर रहा है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन एक्ट के माध्यम से कई गाइडलाइंस तैयार की गई है। कई गाइडलाइंस राज्य सरकार ने भी दिए हैं, उनका पालन किया जाना है। आयोग ने सभी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और महासचिवों को पत्र लिखा है कि वो इस महामारी में चुनाव कराने को लेकर सुझाव दे। आयोग ने कहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए सभी को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी गाइडलाइंस तैयार की गई है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जानी है। साथ में सैनिटाइजेशन की भी प्रक्रिया जो होती है वो भी किया जाना है। ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक दल अपना सुझाव दे जिससे कि कोरोना महामारी का चुनाव के वक्त प्रसार न हो। प्रदेश के सभी छोटे बड़े विपक्षी दलों ने सामूहिक तौर पर मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि आयोग तय तिथि पर बिहार विधानसभा चुनाव कराने के अपने फैसले को दोबारा विचार करे। वह जो भी फैसला करे उसमें कोरोना के मद्देनजर आम जन के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान वो बिना किसी भय के अधिक से अधिक भागीदारी कर सके। विपक्षी पार्टियों ने उम्मीद जताई है कि आयोग का फैसला जल्द होगा और लोकतांत्रिक शुचिता के अनुरूप होगा। राजद, सीपीआई, वीआईपी, सीपीआईएमएल, लोकतांत्रिक जनता दल और हम, आरएलएसपी, यूपीए आदि ने शुक्रवार को इस आशय के पत्र में आयोग को दो टूक बता दिया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चुनावी प्रक्रिया में समानता और विपक्षी पार्टियों को समान अवसर दिया जाए। विपक्षी दलों ने आयोग को बताया है कि सर्वदलीय बैठक में सत्ताधारी दलों के उस प्रस्ताव को अमल में न लाया जाए जिसमें उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल चुनाव प्रचार की वकालत की थी। विपक्षी दलों ने अपने पत्र में एक स्वर में कहा है कि ऐसा किया गया तो वह लोकतंत्र के खिलाफ होगा। इससे अधिकतर मतदाता चुनाव से कट जाएंगे। उन्होंने ट्राई के आंकड़े का हवाला देते हुए लिखा है कि बिहार में केवल 34% आबादी के पास स्मार्टफोन है, लिहाजा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनाव मजाक बन जाएगा। विपक्षी दलों ने आयोग को ध्यान दिलाया है कि इस पूरे मामले में अभी कोई उसके द्वारा फैसला तक नहीं लिया गया है, जबकि सत्ताधारी दल वर्चुअल चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। विपक्ष ने साफ किया है कि आयोग ने अब तक चुनाव खर्च की सीमा भी तय नहीं की है। इन दलों ने आशंका व्यक्त की है कि अगर कोरोना के खतरे को नजरअंदाज किया गया और वर्चुअल चुनाव प्रचार को मान्यता दी गई तो मतदान की प्रतिशत भी प्रभावित होगी। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। लिहाजा आयोग ऐसा प्रबंध करे कि जिसके जरिए न केवल लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा हो सके बल्कि लोकतंत्र की रक्षा भी हो सके। साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि चुनाव प्रक्रिया कोरोना विस्फोट की एक वजह न बन जाए। ऐसे में बहुत संभव है कि चुनाव आगे टल जाएगी और बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में कोरोना पीड़ितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और जिसके चलते 31 जुलाई तक बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में 27 जुलाई के बाद बिहार चुनाव की स्थिति साफ हो जानी है और बहुत संभावना है कि चुनाव आगे टाल दिया जाए और राष्ट्रपति शासन लग जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।